हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ पूजा। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने वाली हैं प्लेटो का प्रत्यय या आकार का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ आइडियाज, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्लेटो की एलिगरी ऑफ केव के बारे में डिस्कस किया था और उसी से रिलेटेड ये सिद्धांत है प्रत्यय का सिद्धांत या आकारों का सिद्धांत। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। प्लेटो का प्रत्यय या आकार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ आइडियाज या थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। प्लेटो के दर्शन का जो आधार है वो यही है, उसके प्रत्यय या विचारों का सिद्धांत या आकारों का सिद्धांत। इसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है, प्रत्यय का सिद्धांत, आकार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ आइडियाज, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। इस सिद्धांत का एक आधार वाक्य है, और क्या है वो आधार वाक्य? सद्गुण ही ज्ञान है और ज्ञान ही सद्गुण है, यानी वर्च्यू इज नॉलेज एंड नॉलेज इज वर्च्यू। जो ये प्लेटो का आकार का सिद्धांत है, इसका एक आधार वाक्य है और वो आधार वाक्य है सद्गुण ही ज्ञान है और ज्ञान ही सद्गुण है। आकार के सिद्धांत को समझाने के लिए प्लेटो ने विभाजित रेखा और गुफा की मनगढ़ंत कथा का उपयोग किया है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो गुफा की रूपक कथा समझी थी और विभाजित रेखा के बारे में जाना था, उसका उपयोग आकार के सिद्धांत को समझाने के लिए किया है। विभाजित रेखा क्या थी? विभाजित रेखा थी भौतिक जगत और तात्विक जगत के बीच में एक रेखा, विभाजित रेखा है। भौतिक जगत जिसे हम सच मान बैठे हैं लेकिन वो सच नहीं है, और तात्विक जगत जो सच है लेकिन जिसे हम समझते नहीं, उन दोनों के बीच की जो विभाजन रेखा है वो है विभाजित रेखा। और गुफा की मनगढ़ंत कहानी हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था, आप वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। यथार्थ या वास्तविक प्रत्ययों की प्रतिछाया है। यथार्थ या वास्तविक प्रत्ययों की, आइडियाज़ की प्रतिछाया है। इस सिद्धांत को समझाने के लिए भारतीय दर्शन से तुलना करना जरूरी है। प्लेटो के अनुसार विश्व में दो जगत होते हैं। कौन कौन से? पहला विचार, आकार या प्रत्यय जगत। भारतीय दर्शन में इसे आत्मा कहा जाता है, सोल कहा जाता है। दूसरा है भौतिक जगत या वस्तु जगत, यानी शरीर या जड़ जगत। यह एक मिथ्या जगत है। आत्मा अजर, अमर और सत्य है। दो प्रकार के विश्व जगत बताए हैं, विचार और भौतिक जगत। विचार जगत को आत्मा कहा जाता है और भौतिक जगत को शरीर कहा जाता है। और यह जो है भौतिक जगत वो एक मिथ्या जगत है, एक झूठा जगत है। जबकि आत्मा क्या है? अजर है, अमर है और सत्य है। आत्मज्ञानी और सद्गुणी व्यक्ति के लिए इंद्रिय जगत प्रतीति या छाया मात्र है। आत्मज्ञानी जो है या जो सद्गुणी व्यक्ति है उनके लिए इंद्रिय जगत क्या है? प्रतीति है या फिर एक छाया मात्र है, एक शैडो है, परछाई है। जिस प्रकार छाया स्थायी नहीं होती, बदलती रहती है। सुबह के टाइम में छाया दूसरी साइड होती है, शाम के टाइम में वो दूसरी साइड हो जाती है, तो वो स्थायी नहीं रहती। वह सूर्य की दिशा परिवर्तन के साथ साथ बदलती रहती है और सूर्यास्त के साथ ही वो समाप्त भी हो जाती है। उसी प्रकार भौतिक या वस्तु जगत परिवर्तनशील और नाशवान होता है। जैसे छाया स्थायी नहीं है, वैसे ही भौतिक जगत भी स्थायी नहीं है। मानव जो कि भौतिक पदार्थ है, नाशवान है और शरणशील है, जबकि मानवता जो कि एक विचार है वो कभी नहीं मरता। मानव, इंसान, मनुष्य नाशवान है, भौतिक पदार्थ है, क्योंकि वो मरते हैं, दोबारा से जन्म होता है, यानी कि वो नाशवान है, हमेशा एक जैसे नहीं रहते। जबकि मानवता है, ह्यूमैनिटी है, वो एक आइडिया है जो कि कभी नहीं मरता। मानवता कभी नहीं मरती, जबकि मानव नश्वर होता है, नाशवान होता है। इसलिए सुकरात कहता है था इटसेल्फ, यानी आत्मज्ञान को प्राप्त करो, अपना आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो। प्लेटो गुफा की दृष्टांत में ये बताता है कि यथार्थ यानी इंद्रिय अनुभूति वाला जगत छाया मात्र है, जबकि भीतरी आंखें खुलेंगी अर्थात आत्मा और परमात्मा का वास्तविक ज्ञान प्राप्त होगा, तो भौतिक पदार्थ हमें झूठे लगने लगेंगे। क्या लगने लगेंगे? झूठे लगने लगेंगे और अस्थायी प्रतीत होने लगेंगे। इससे पहले जो हमने प्लेटो की गुफा के सिद्धांत के बारे में डिस्कस किया था, वो थ्योरी हमने पढ़ी थी, उसमें यही बताते हैं सुकरात ग्लोकन को कि इंद्रिय अनुभूति वाला जगत या जो भौतिक जगत है वो परछाई है, और जब बाहर की चीज़ें, वास्तविक चीज़ें दिखाई देंगी तो मनुष्य की भीतरी आंखें खुल जाएंगी, यानी कि आत्मा और परमात्मा का वास्तविक ज्ञान जब उसे प्राप्त होगा
तो जो भौतिक जगत है, जो छाया है, वो हमें झूठी लगने लगेगी और अस्थायी लगने लगेगी। प्लेटो के अनुसार ज्ञान ही सद्गुण है या धर्म है, जबकि अज्ञान अधर्म है। क्या कहते हैं प्लेटो? ज्ञान ही सद्गुण है और अज्ञान अधर्म है। अज्ञान के कारण ही हम इंद्रिय सुखों में उलझे रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मुटियाते हैं, संतानोत्पत्ति करते हैं, एक दूसरे को लातों और सींगों से मारते रहते हैं। इसलिए अज्ञान क्या है? अधर्म है, क्योंकि अज्ञान के कारण ही हम इंद्रिय सुखों को प्राप्त करने में लगे रहते हैं। संक्षेप में प्लेटो का जो ये प्रत्यय का सिद्धांत है, प्लेटो का आकार का सिद्धांत, प्रत्यय का सिद्धांत ज्ञान पर आधारित है, ज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है। सत्य ही सद्गुण है और सद्गुण ही ज्ञान है, ऐसा कहना है प्लेटो का। विशेष या सामान्य का प्रतिबिंब मात्र है। विशेष जो है, स्पेसिफिक जो है, वो सामान्य का प्रतिबिंब है। ये चीज़ मान लो विशेष है, ये क्या है? ये सामान्य की छाया है। विशेष कुछ नहीं होता, वो सामान्य या कॉमन की छाया ही होती है, प्रतिबिंब ही होता है। विचार प्रत्यय समूचे संसार का मूल तत्व है। आइडिया पूरे संसार का मूल तत्व है। भौतिक दुनिया जिसे हम वास्तविक मान बैठे हैं, ये विचारों की केवल एक छाया मात्र है। ये भौतिक जगत इन विचारों की एक छाया मात्र है। भौतिक जगत की तुलना किससे की है? शरीर से। और विचार की तुलना किससे की है? आत्मा से। विचार हमेशा स्थायी रहता है, जबकि उसकी परछाई सदैव बदलती रहती है। जैसे विचार, मानवता का विचार हमेशा स्थायी रहता है और उसकी परछाई यानी जो मानव है वो नाशवान है, नश्वर है, बदलते रहते हैं। ज्ञान सद्गुण सत्य धारणा नहीं बल्कि वास्तविकता है। क्या है ज्ञान? सत्य की धारणा नहीं है बल्कि वास्तविकता है, रियलिटी है। ज्ञान वह नहीं है जो हमें दिखाई देता है। ज्ञान तो इन सब से परे है, क्योंकि जो हमें दिखाई देता है वह हमेशा सच नहीं होता, जबकि ज्ञान हमेशा सच होता है। क्या है ज्ञान? ज्ञान वो चीज़ नहीं है जो हम देखते हैं, क्योंकि जो हम देखते हैं वो सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो सच ही हो, लेकिन ज्ञान हमेशा सच होता है। जो दिखाई देता है वो आकार नहीं है बल्कि आकार का एक स्वरूप मात्र है। जो हमें दिखाई देता है वो फॉर्म नहीं है बल्कि क्या है? उसका स्वरूप मात्र है, उसकी छाया है। ज्ञान विचार को बदल सकता है और इसे प्राप्त किया जा सकता है, यानी सद्गुण और ज्ञान प्राप्य है। सद्गुणों को और ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। प्लेटो के इस दर्शन में मूल मंतव्य दार्शनिक राजा की सत्ता की स्थापना करना है। अतः वह कहता है कि जब तक दार्शनिक राजा ना बने या राजा दार्शनिक ना बने, तब तक विश्व में शांति नहीं होगी। प्लेटो ने जो ये सिद्धांत दिया है, विचारों का सिद्धांत, आकारों का सिद्धांत, इसमें प्लेटो दार्शनिक राजा की सत्ता की स्थापना करता है और वो कहता है कि जब तक एक राजा दार्शनिक ना बन जाए या राजा दार्शनिक ना बन जाए, तब तक विश्व में शांति नहीं हो सकती। प्लेटो ने अपने इस दर्शन द्वारा ग्रीक दर्शन को चरम पर पहुंचा दिया। यूनान के रहने वाले थे प्लेटो, इसलिए अपने इस दर्शन के द्वारा ग्रीक दर्शन को, यूनानी दर्शन को चरम पर पहुंचा दिया। इसलिए उसे पूर्ण ग्रीक यानी कंप्लीट ग्रीक भी कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हमने प्लेटो के आकारों का सिद्धांत, प्रत्यय का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ आइडिया, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स के बारे में डिस्कस किया है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।